नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ये आज का विशेष एपिसोड है, विशेष कार्यक्रम है जिसमें कोलैबोरेशन हो रहा है शरद शर्मा ऑन ग्राउंड का। साथ में हैं सौरभ शुक्ला जो एडिटर हैं रेड माइक के। आप रेड माइक पे इनको देखते हैं, ये रेड माइक पे तो आप देखते ही हैं इनको। ये मेरे पुराने सहयोगी हैं एनडीटीवी के दिनों के। और एक जो खास बात जो मैं इनको बताता भी हूँ, मैं जब भी इनकी मेहनत देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि भाई काश मेरे में भी इतनी हिम्मत आ जाए, ठीक है, इतना संघर्ष करने की ताकत आ जाए तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। तो ये इतने मेहनती हैं कि इनकी मेहनत को बार बार नहीं, आपने क्या कर सलाम दिया, करते हैं। क्या कर दिया आपने। तो आज हम जंतर मंतर पर हैं। और पिछली बार जब सौरभ चैनल पर आए थे तब बहुत से दर्शकों ने सराहा था और कहा था कि भाई फ्रीक्वेंटली आप बात किया कीजिए। तो आज मौका मिला है। तो सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं जो कि जंतर मंतर पर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ में कई दिनों से, महीने भर से ज़्यादा का प्रदर्शन हो चुका है, चल रहा है। तो आज इसी बातचीत करते हैं। लगातार ये भी कवर कर रहे हैं, हम भी कवर कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा इन्होंने कवर किया है। सौरभ, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लाठीचार्ज के बाद अब 2 दिन हो चुके हैं। कहाँ जाता हुआ लग रहा है आंदोलन? कुछ राह निकल रही है, कुछ सॉर्ट आउट होगा मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ होती है कि रास्ता निकलना और एक चीज़ होती है रास्ते पर आना। तो अब लोग रास्ते पर आ गए हैं, तो रास्ता निकले ना निकले, लेकिन कम से कम जो एक शांति हो गई थी कि तमाम इश्यूज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर नहीं आते। हाँ। आप सुनते हैं सर, पता नहीं है, लोग सड़कों पर नहीं आते, हाँ। लोगों में गुस्सा नहीं है, नाराजगी नहीं है। लेकिन जब लोग सड़कों पर आ गए हैं, वो सोशल मीडिया से सड़कों पर आ गए हैं, तो रास्ता मेरे को लगता है निकलेगा। हमारी आपकी पहले बात भी हो रही थी और आज कल हम जब रात में यहाँ पर आए और सीजेपी के प्रवक्ता और तमाम नेता और तमाम आम लोगों से बात हो रही थी कि अब अगर ये लोग भी चाहें कि भाई देखो एनटीए भंग हो गया है, 1 करोड़ का मुआवजा अनाउंस कर दिया है सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान पर जांच होगी वगैरह वगैरह, आंदोलन खत्म कर दिया जाए, लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब लोग आ गए हैं, आए हैं, मार खाई है, पसीना निकाल रहे हैं, बेइज्जती झेल रहे हैं, घर में माँ बाप से झूठ बोल के आए, वहां से भी डांट खा रहे हैं। हाँ। अब बिना कुछ लिए नहीं जाएंगे। और कुछ क्या है इस समय, कुछ क्या है, सेंटिमेंट्स की बात है। हाँ। इस समय कुछ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो ये जो नीट से शुरू हुआ, आप देखेंगे इस प्रदर्शन में स्टेट एग्जाम्स वाले, हाँ। एसएससी जीडी, बीपीएससी, हाँ। यूपीएसआई, राजस्थान परीक्षा, मध्य प्रदेश बोर्ड, महाराष्ट्र, तो जो स्टेट एग्जाम्स वाले भी हैं वो भी साथ में आ गए हैं कि बात तो शिक्षा और रोजगार की है। और देखिए, ये करप्शन एक मुद्दा है, लोगों को जहन में है। लेकिन आप देखेंगे, याद हो 2015-16 में हम लोगों ने एनडीटीवी में बेरोजगारी सीरीज की थी। रवि जी क्या करते रवि थे? जी और हम लोग उसके लिए, हाँ। हम परिमल और आप लोग स्टोरीज हाँ, करते थे हाँ। जा करके, रेलवे और वगैरह वगैरह। हाँ। आज वो तो बहुत मिनी आंदोलन हुआ था, छोटा सा। आज ये उसका एक बहुत बड़ा मैक्रो फॉर्म है। हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं, कहते हैं देखो जी, हम अभिजीत दीप्ति को सपोर्ट करने नहीं आए हैं, हम सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने नहीं आए हैं, हम अपनी कॉज के लिए आए हैं। हम अपनी कॉज के लिए आए हैं और हमें लग रहा है कि भाई शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और इस बार एक नाराजगी हो गई सीबीएसई बोर्ड में, जो रीचेकिंग कॉपी की जो मार्कशीट्स आई हैं, जो मार्क्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो आप देखेंगे 15, 16, 17 साल के बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो वो उस तादाद में आए हैं। और नो फिल्टर है, वीडियो बना रहे हैं, फोन डाल रहे हैं। टीवी मीडिया दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया पर सब पत्रकार हो गए हैं और वो रास्ता सोशल मीडिया से सड़क पर आ गया है। अब वो कुछ यही है जो आपने बताया ना, मूल सवाल की, कुछ लेके जाएंगे। कुछ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो आपकी जो बात कह रहे हैं उससे एक बात निकल के आ रही है, 2020-21 में किसान आंदोलन हमने कवर किया। उसमें जो किसान कह रहे थे या किसान नेता कह रहे थे, वो ये था कि या तो जीत के जाएंगे या लाशा जान गया। ये एक उन्होंने गाना भी बनाया था, या तो जीत के जावांगे या लाशा जान गया, ठीक है। तो और वो इसलिए भी था कि जो जत्थेबंदी थी और उनके नेता थे, वो पिंड में ये कहकर आए थे हम ये करवा के आएंगे, तो वो बिना यहाँ से जो कृषि कानून वापस कराए जा नहीं सकते थे। तो क्या ये आंदोलन भी उसी किसान आंदोलन की राह पे चल चुका है कि कम से कम ये तो हम करवा के जाएंगे? बिल्कुल। और किसान जो जत्थेबंदियां थी, उनके नेता हम लोगों से बात करते तो यही कहते थे कि अस्सी भाई हम क्या करें, हम यहाँ कुछ और बात करते हैं तो ये हमें मार खाएंगे, हम कैसे जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो आप आए थे कुछ सोच के। होता है ना कि भाई मांगा बहुत कुछ है, मांगा आसमान है, लेकिन इतनी जमीन भी मिल जाएगी तो मान जाएंगे। लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अब बाकी लोग जो आ गए वो आसमान लेकर ही जाएंगे। तो वो आसमान लेकर के जाने की बात ही हो रही है। और आप देखिए यहाँ पर एंट्री पर इतनी भीड़ है कि यहाँ से निकलने जाने के लिए और लगातार जो आंदोलन को पंप कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, वो तमाम कुछ सेलिब्रिटीज हैं। जो ये है अभिजीत दीप्ति आपको नजर आएंगे। अच्छा। और
वो यहाँ पर ये खड़े देखिए हुए अभिजीत हैं दीप पे निकले हैं तो कितने और लोग उनको घेर चुके वॉशरूम हैं। जाने के लिए, वो वॉशरूम जाने के लिए, हाँ 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 हाँ। ये अभिजीत दीप के वॉशरूम जाने के लिए आए। आप सोचिए अब ये वॉशरूम जाने के लिए भी आ रहे हैं अभिजीत दीप के, तो उनके पीछे हुजूम कितने लोग, देख के- अच्छा उनके कितने पीछे लोग हुजूम ऐसा देख भी नहीं है जैसे आप बता रहे थे कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं हम उनको सपोर्ट करने नहीं आए, लेकिन ये है कि भाई चाहे कुछ भी हो भाई इन्होंने एक इनिशिएटिव के लिया, मंच बन गया। एक मंच बना इन्होंने, भले ही शुरू में एक व्यंग के तौर पे बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, वो इंस्टाग्राम पे उसने बिल्कुल आग लगा दी। तो भाई कुछ भी हो, भले ही लोग सपोर्ट करने नहीं आ रहे, लेकिन लोग मिलना चाहते हैं कि कौन है वो बंदा जिसने इस बात को यहाँ तक पहुँचा दिया कि सरकार परेशान हो गई और बातचीत के लिए, ये सरकार बातचीत आसानी से करती नहीं है, ठीक है, तो बात यहाँ तक आ गई। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सौरभ, हम अक्सर ये बात करते हैं, मुद्दों की बात होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम इस पे स्टोरी दिखाते हैं अक्सर लोग नहीं देखते हैं, उबाल से लेके चैनल बदल देते थे जब हम चैनल में थे, और अभी भी वीडियो बनाई है अब शिक्षा स्वास्थ्य पे, ज़्यादातर लोग नहीं देखते। तो इस मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर लोग सड़क पर उतर आए, आपको लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस आंदोलन की? हाँ, बिल्कुल वही ने बोला कि रास्ते पर आ गए हैं, रास्ता हाँ। निकलेगा नहीं निकलेगा, पर लोग रास्ते पर आ गए हैं। हाँ देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य पर बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, हाँ। शिक्षा पर और रोजगार पर आंदोलन हो रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ। आपने प्रयागराज में देखा, हाँ, आपने हाँ, पटना हाँ। में देखा, ठीक है, बीपीएससी पर वो के छात्र- आंदोलन छोटे छोटे थे कि वो भाई छोटे-छोटे हुआ, थे, पुलिस ने लाठियां भांजी, लाठी भगा दिया भाग मार के। गए, हाँ पेपर लीक हो ही रहे थे हर जगह। हाँ। तो उनको एक मंच नहीं मिल रहा था कि भाई एक केंद्रीकृत जो है, एक सेंट्रलाइज्ड एक मंच नहीं मिल रहा था हाँ। कि भाई एक मंच मिल जाए, हम लोग इकट्ठे हो जाए, ठीक है। हाँ। तो वो एक मंच जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए मिल गया। अच्छा क्या आज का जनरेशन इंस्टाग्राम पर है, हाँ तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों के वक्त, जब 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, हाँ आप कवर करते थे उसको एक्टिवली, हम नए हाँ। नए एनडीटीवी में इंटर्न के तौर पर 2011 में आए थे, हाँ। तो वो आंदोलन फेसबुक से शुरू हुआ था। उस हाँ। समय फेसबुक पर बहुत ऐसे ही माहौल बना हाँ, रहता फेसबुक था, होता था अंदर, और हाँ। आज वही आंदोलन जो है वो आ गया है इंस्टाग्राम पे। हाँ। आप यही देखेंगे कि एक महीने यानी 22 दिन टीवी मीडिया ने ब्लैकआउट रखा, नहीं चलाया, भीड़ कम थी, तो ये कहते रहे लोग कि भाई देखो भीड़ नहीं आ रही है, फ्लॉप है, किनारे हाँ। बैठे रहने दो, उनके पास कौन से लोग हैं। लेकिन समानांतर शरद जी एक पूरा आंदोलन सोशल मीडिया पर चल रहा था, हाँ। एक कैंपेन चल रहा था, गुस्सा चल रहा था। देखिए तब तक जब ये 20 तारीख को बैठे हैं, नीट का एग्जाम 21 तारीख को था, तो अभ्यर्थी वैसे भी नहीं आ सकते थे। हाँ। रीनीट हुआ, उसमें भी ओएमआर और एक्चुअल नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ। और हमने बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने पहले नीट दिए हैं, हाँ। वो एडमिशन ले चुके हैं, ट्रेनी है, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारे टाइम पर भी धांधली हुई थी, हो सकता था मुझे दिल्ली का एम्स मिल जाता, या मुझे सफदरजंग मिल जाता, या लोहिया मिल जाता, मैं आप कहीं असम में कर रहा हूँ। तो ये सब एक्यूमुलेट हो गया है। यहाँ मुझे रेलवे के छात्र मिले, यहाँ हमें अग्निवीर के लिए तैयारी करने वाले छात्र मिले। तो वो जो जन आंदोलन, जो छोटा छोटा आंदोलन पॉकेट्स में था, इधर उधर था, वो अब इकट्ठा होकर के यहाँ आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई यही अब एक सच्चाई है, हकीकत है, जो है यहाँ है, और यहाँ से एटलीस्ट जो हमारे साथ हुआ है कुछ तो ले जाएं, कुछ तो गुस्सा, और कुछ क्या है अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है जो हमने देखा एक महीने चल रहा है, और ख़ासतौर से जो 20 तारीख को जो हुआ, ये देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की नाकामी है, या उसे आईना दिखाया गया है। कि आपको क्या लगता है कि अगर आप नहीं दिखाओगे तो क्या दुनिया में पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है? एक और बात बोलनी है हमें। गुमान जो होता है, क्योंकि हम और आप अथॉरिटी से बोल सकते हैं, क्योंकि हमने और आपने एक बड़े टीवी चैनल पर 13 साल काम किया एनडीटीवी में, आपने 17 साल 18 साल काम किया होगा। हम दोनों ही टीवी चैनल से आए हैं, निकले हुए लोग हैं, हमें जर्नलिज्म पता है। आज वो ये गुमान टूट गया उन न्यूज़ चैनल्स का कि देखिए हम कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो कुछ होंगे, हम दिखा रहे हैं तो कुछ होगा, अगर हम नहीं दिखा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। तो आज कम से कम सोशल मीडिया और हमें जो यूट्यूबर कहना है कह लो, कंटेंट क्रिएटर कह लो, कुछ कह लो, पर हैं तो हम लोग पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना, यूट्यूब तुम्हारे लिए माध्यम है ना। तो एक पूरा तबका है जिनका विश्वास है, और सोशल मीडिया पर अगर जो हम कर रहे हैं उस विश्वास के जरिए भी आंदोलन खड़ा हो सकता है। आई थिंक इट इज अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ टीवी न्यूज़ चैनल्स हु थिंक, जिनको लगता है कि वो पत्रकारिता करते हैं, पर उनकी परिभाषा पत्रकारिता की कुछ और है, जो असल है नहीं, जो असल है नहीं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आंदोलन बिना टीवी मीडिया के खड़ा हुआ है, टीवी न्यूज़ चैनल के खड़ा हुआ है। हाँ, हालांकि सौरभ हमें एक चीज़ और कहनी चाहिए
कि भाई हम लोग जो हैं टीवी छोड़ कर आए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के आए और हम लोग यूट्यूब में डिजिटल में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ में, किसी भी पत्र के साथ में भाई अगर हाथापाई हो रही है, भाई ये गलत है भाई। सबसे भाई मैं भी कहूँगा, सौरभ भी कहेंगे, भाई हिंसा नहीं करनी किसी के साथ में। आपको अगर वो चैनल पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, आप नाराज हैं तभी तो यहाँ पर हैं। आप उनसे बात मत कीजिए, आप उनको मत देखिए, बाथरूम में ये आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन भाई हाथापाई मत कीजिए। यहाँ पे कुछ जो है घटनाएं देखी गई जिसके जो है बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा सकते। जो जिन लोगों को दौड़ाया जा रहा है, जिनके साथ मारपीट भी देखी गई है, भाई वो तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। गड़बड़ करने वाले लोग कोई और होते हैं। वो तो सिर्फ अब वो तो नौकरी करने आए हैं, उनको तो भेज दिया है, आज ही आया है, कल कोई और आ जाएगा। तो भाई उससे लड़के ना आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और देखिए ऑप्शन होता ही है, और शरद जी और हम दोनों यहीं खड़े हैं, और हम ये बात मतलब छुपाए तो हमने तब भी नहीं था और अब भी नहीं कि हम लोगों को कोई निकाला नहीं जा रहा था। हमने भी अपनी मर्जी से छोड़ा है, इन्होंने भी अपनी मर्जी छोड़ा है, और हमें रोका जा रहा था कि भाई रुक जाइए, आप मत जाइए, अब बताइए क्या चाहते हैं। आपको ये दे देते हैं, आप ये कर लीजिए और अच्छा आपके लिए वर्टिकल क्रिएट कर देते हैं। जैसे एनडीटीवी में था, हमें बोला गया कि आप रुक जाइए, कैसे रुकेंगे। हमने अपनी मर्जी से छोड़ा है। तो ये भी नहीं कि लोगों को ये लग रहा है कि देखो ये लोग हैं, इनको निकाल दिया। भाई जा करके जिन्होंने, जो आज उस चैनल के सरपरस्त हैं, जाके पूछ लीजिएगा, बता देंगे कि कितने दिन हमारा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। खैर, अब शरद जी जो आपने बात बोली पत्रकारों वाली, तो वही बात क्योंकि हम कर रहे हैं। देखिए जब ये रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ नाराजगी किस बात को लेकर के लोगों की कि आपने 20-21 दिन आंदोलन को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि रिपोर्टर्स तो आज आ जाएंगे, क्योंकि संपादक ने मना किया नहीं कवर करना है। ज्यादा दिन तो रिपोर्टर यहाँ थे ही, लेकिन उन्होंने करके भी भेजा, चलेगा नहीं। उन्होंने करके भेजा, आप चलाओगे नहीं तो संपादक तय करेगा ना। और दूसरी बात, कल मुझे इस बात पे बहुत लोग नाराज मिले जिन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान का एंगल निकालिए टीवी न्यूज़ चैनल में कि हम पाकिस्तानी हैं। तो आप कवर करते नहीं हो एक बात, दूसरी तरफ आप ये सब बातें कह देते हो। देखिए कुछ पत्रवी यहाँ पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हर तरीके के लोग आते वो तो हैं। किसी भी आंदोलन के बीच में, किसी भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी समाज में, किसी आंदोलन में उपद्रवी तब तो कहीं भी हो ही सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए हम ये कहते हैं कि ये सारे लोग ऐसे हैं। या यहाँ पे मान लीजिए खाना चल रहा है, ठीक है, कहीं से कोई भिजवा रहा है, तो फंडिंग के सवाल उठा देंगे। अरे आके देख लीजिए कौन फंडिंग कर रहा है। कितने लोग अपने घर से चाय बनाकर, कितने लोग अपने घर से खाना बनाकर जो है लेके आ रहे हैं, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दे रहे हैं कि वहाँ पहुँचा दीजिए। रात में हम यहाँ खड़े हुए थे, तो हमें वो खान मार्केट की सबसे महंगी बेकरी का वो 40 पैकेट लेकर के आया, ब्रेड, स्विगी वाला। तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि ये इतनी महंगी बेकरी का किसने भेजा? उसने बोला कि सर कोई मैडम है, उन्होंने भोपाल से भिजवाया है। अच्छा, तो समझिए खान मार्केट की सबसे महंगी बेकरी से 40 पैकेट ब्रेड, यानी मतलब आई कैन नॉट, हम वो ब्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। सोचिए कि आदमी जब इस आंदोलन में ये ब्रेड भेज रहा है, इतनी महंगी ब्रेड भेज रहा है, तो वो लोग, आम लोग अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च कर रहे हैं कि आंदोलन सस्टेन हो। क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो कुछ वाजिब मांग लेकर के आए हैं। क्योंकि देखिए नौकरी की हालत बहुत बुरी है, बहुत हालत खराब है, शिक्षा की हालत खराब है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों का एग्जाम होता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है, ज्वाइनिंग होती है तो परमानेंट नहीं होते हैं, आईटी प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियों की कमी हो गई, अकाल हो गया है। तो वो सारा गुस्सा एक्यूमुलेट होकर के यहाँ पर आ गया। हमें एक महिला मिली, वो डिलॉइट्स में काम करती है, उसका 2 करोड़ का पैकेज है और 200 लोगों की टीम, उसने खुद बोला, मैं बोल रहा हूँ चलो मान लेते हैं कि 100 की भी करती है अगर वो हैंडल। तो सोचिए 2 करोड़ के पैकेज वाला यहाँ पर आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इनके साथ खड़ा होना है, कुछ है जो गलत हो रहा है, और अगर अब नहीं बोलेंगे तो ये मौका मिल गया है सबको। तो सबकी, किसी की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को अब दाखिला नहीं मिला, किसी के बेटे की पेपर लीक हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो एक मंच मिल गया है वो गुस्सा निकालने का, और वो गुस्सा निकल रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, सरकार इंस्टाग्राम नहीं समझ पा रही है, सरकार इंस्टाग्राम को डिकोड नहीं कर पा रही है। बच्चे अपने माँ बाप को झूठ बोल करके आ रहे हैं। इनफैक्ट कल हम एक पुलिस वाले मिले, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं गया घर पे तो मेरा लड़का बोल रहा है पापा लाठी को चलाई। अभी एक पुलिस वाला मुझे बोल के गया, भाई साहब ये आंदोलन बहुत सही है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस हम वर्दी में हैं, हमारी मजबूरी समझिए। तो ये एक हकीकत बात है, इसलिए बहुत सारे लोग जो पुलिस से नाराज हैं वो इस बात को समझिए कि भाई पुलिस के अधिकारी, वो एक घटना एक वो है, लेकिन वो भी इंसान ही है, उनके घर में बच्चे हैं, लेकिन उनको आदेश दिया गया या उस समय आवेश में आ गए या फिर धक्का मुक्की चल रही है,
वो असल तो में एक अलग हो सकती है। पुलिस क्या है, जमीन पर सरकार होती है, मतलब लोगों के लिए ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले सौरभ। पुलिस जो है वो आम लोगों के लिए जमीन पर सरकार है, वो दिख रही है कि यही सरकार है, मतलब हाँ। ये पुलिस वाले सरकार के लोग हैं। अब आप गुस्सा भी करना है तो इन्हीं पे निकाल दो। ये सौरभ, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे देखिए, आपकी नाराजगी जो है वो एंकर से होती है, आपकी नाराजगी होती है एडिटर से, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। ये तय करने वाले लोग हैं। आपके सामने जो है दिखता है रिपोर्टर, ठीक है, आपके सामने दिखता है कैमरामैन, तो आप जो है उससे भिड़ जाते हैं, जबकि उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक इसी तरह से जो आपकी नाराजगी सरकार से होगी, लेकिन भिड़ने के लिए आपको सामने मिलता है पुलिस वाला। तो बिल्कुल उसी तरह से है कि भाई जो सामने मिल रहा है भिड़ ये रहे हैं, जबकि आपस में इनका भिड़ने का कोई मतलब नहीं है। भाई देश में अगर हालात, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा तो पुलिस वाला क्या करे, ठीक है। और अगर चैनल पे खबर ठीक नहीं चल रही तो रिपोर्टर भी कुछ नहीं कर सकता है उसके अंदर, वो तो नौकरी कर रहा है। तो ये एक बात आपको बता रहे हैं। अरे सौरभ, अब एक आपकी बात से याद आया मुझे, आपने जैसे बताया ना खान मार्केट वाला, यहाँ दिल्ली के बहुत मशहूर छोले भटूरे की दुकान है सीताराम दीवानचंद, तो उसके यहाँ से खूब आए, और यहाँ भी मैं अंदर गया था तो मुझे बता रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा खाना आ गया, लेकर जाएं कहाँ। कल इन्होंने ट्वीट किया है कि लोग खाना ना भिजवाएं, अभी यहाँ बहुत सारा खाना आ गया है, हाँ। थोड़ा इंतजार कर लें, रुक जाएं और उसके बाद जो है खाना वाना भेजें। अभी फिलहाल यहाँ मामला हाउसफुल हो गया है। तो यहाँ ट्वीट किया है बाकायदे। तो ये भाई जैसे मैंने बोला कि अब लोग अपना पैसा खर्च करके, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके, दे आर ट्राइंग टू सस्टेन दिस प्रोटेस्ट, दे आर ट्राइंग टू हेल्प दीज पीपल। जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं तो कुछ लेके आ रहे हैं। हाँ। दान जो यहाँ डोनेशन बॉक्स है क्राउड फंडिंग के लिए, उसमें पैसा डाल रहे हैं, सामान लेकर के आ रहे हैं। तो और महिलाएं, लड़कियां, मैं बोल रहा हूँ इस पूरे प्रोटेस्ट में आई एम जस्ट लुकिंग एट द विमेन। हाँ। महिलाओं को देख रहा हूँ। और इतनी गर्मी में, इतनी उमस में, और इतने धक्का मुक्की, सब एक दूसरे चिपके पड़े हैं, हवा निकल पा रही बीच में से, फिर भी आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ऐसा आंदोलन, मतलब हमने देखा जो उस दिन का आंदोलन था 20 तारीख को, जो भीड़ थी यहाँ, हाँ। वो शायद हमें निर्भया या अन्ना आंदोलन के टाइम पे हाँ। जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट था उससे बहुत ज्यादा थी। हाँ। ऐसा लगता है मुझे। लेकिन फिलहाल, और कल रात में, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी समय भीड़ कम है। हाँ। इसमें जब भीड़ कम है। इतना पैक है, हम तो घुस ही नहीं कल पाएंगे। रात में 12 बजे हम यहाँ पर थे। यहाँ से लेके कनॉट प्लेस तक भरा हुआ था, क्योंकि लोगों का दफ्तर खत्म होता है, हाँ। कॉलेज खत्म होता है, तो हाँ। लोग काम खत्म करके अपना सब कुछ यहाँ पर आ गए थे कि भाई हमने काम खत्म किया, आज हम 2 घंटे यहाँ छात्रों के लिए खड़े होंगे। और हमें तो मास्क लगाए, कुछ सरकारी मुलाजिम भी मिले जिन्होंने बताया, देखो खुद बताया कि भाई मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, कैमरे पर नहीं आ सकता, पर मैं भी आया हूँ। देखो, और देखिए, जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर दूसरी फोर्स भी लगती है उसको उठाने में, तो यहाँ जंतर मंतर पर अब वही दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। और भाई जिन लोगों ने अभी तक सौरभ जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड माइक, आप चैनल पर यूट्यूब में जाइए, सर्च में लिखिए रेड माइक, लिखेंगे तो पहले ही चैनल आ जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भाई देखते रहिए, इनका चैनल भी देखते रहिए, और हमारा चैनल तो आप देखते रहे, दोनों लोग देख ही रहे हैं। आप लोग से देखते हैं हम। थैंक यू। मीडिया छोड़ के 2 साल हो गए। चलिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप लोग हैं, 3 साल हो गए न्यूज चैनल बंद। बहुत बढ़िया किया। तो अब यही देखिए, इन लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है, इसलिए न्यूज़ चैनल वालों को पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा क्या हो रहा था। है, हाँ। और हम पर आप सवाल उठाते हैं, तो आप देख लीजिए। तो फीडबैक भी नहीं जाता ना, भाई इन्होंने देखना बंद कर दिया, फीडबैक वहाँ जाना बंद हो गया, तो वो कुछ भी चलाने, डिस्कनेक्ट है पब्लिक में और न्यूज चैनल में, इसलिए नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। अभी भी इतना आंदोलन चल रहा है, अभी भी न्यूज चैनल हाँ। वो कल चलाया, बस वो कल भी नहीं चला। राहुल गांधी का चलाया। ज्यादातर पब्लिक ये मान चुकी है कि भाई टीवी जो है, लेकिन ये आप सच नहीं बोल रहा है। लोग न्यूज़, लेकिन सुनिए, लेकिन एक सेकंड, लेकिन आप लोग अगर टीवी पत्रकार मिलते हैं तो उनके साथ संयम के साथ बर्ताव हाँ भाई, करें। सही है। प्यार आपको से नाराजगी है तो भाई उनका चैनल मत देखिए, उनसे बात मत कीजिए, लेकिन भाई हाँ, हिंसा ना कीजिए। हाँ, ये आप उनके कर साथ सकते हैं। हिंसा मत करिए, भाई हिंसा वो भी मत कीजिए, पत्रकार किसी के रिपोर्टर्स हैं। चलिए, वो भी हमारे जैसे ही हैं, बस वो उस तरफ है, हम इस तरफ हैं। चलिए मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप। कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।